हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बेरोजगारी। दोस्तों, आजकल देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहां से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आपको बेरोजगारी का अर्थ, उनके प्रकार के बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। सबसे पहले बेरोजगार का अर्थ जान लेते हैं। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। जैसे बाजार में प्रचलित मजदूरी 400 रुपये है और श्रमिक उस पर काम करना तो चाहता है, पर लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, तो वह बेरोजगार कहा जाएगा। बेरोजगार की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो वह बेरोजगार माना जाएगा। नेक्स्ट, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के दो प्रकार हैं। फर्स्ट, ऐच्छिक बेरोजगारी, सेकंड अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम ऐच्छिक बेरोजगारी के बारे में जान लेते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ऐच्छिक बेरोजगारी, जब कोई श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही ना चाहता हो या उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही ना हो अथवा बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम ना चाहते हो और इसलिए वे बेरोजगार हों, तो ऐसे श्रमिक को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। जैसे श्रमिक है, वो उत्पादन कार्य करना ही ना चाहता हो, रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो अथवा बाजार में प्रचलित मजदूरी पर काम ना चाहते हो, इसलिए वह बेरोजगार हो, तो ऐसे श्रमिक को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सेकंड, अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हों, परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य ना मिले, तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा और इस दिशा को अनैच्छिक बेरोजगारी, इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में कोई श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर होता है, पर लेकिन उस दर पर भी उन्हें कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख भाग, यानी कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। फर्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी। सेकंड, अल्प रोजगार। थर्ड, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। फोर्थ, शिक्षित बेरोजगारी। 5, घृणात्मक बेरोजगारी। 6, मौसमी बेरोजगारी। 7, चक्रीय बेरोजगारी। 8, शहरी बेरोजगारी या ग्रामीण बेरोजगारी। सबसे पहले हम संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में परिवर्तन या बदलाव आता है। जैसे भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन का कारण पैदा होता है। दोस्तों, मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है, यानी कि भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है और संरचनात्मक बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है। तो दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी विकासशील देशों से संबंधित है। सेकंड, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले, प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो दोस्तों, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यह प्रच्छन्न बेरोजगारी में होती है। जैसे एग्जाम्पल, यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं
और इसमें से 3 लोग बाहर कर दिए जाएं तो भी 100 जूतों का निर्माण हो जाए, तो इन हटाए गए 3 लोगों को प्रचंड रूप से बेरोजगार कहा जाएगा। भारत में कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। प्रचंड बेरोजगारी, नेक्स्ट पॉइंट, प्रचंड बेरोजगारी की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में किया था। तो दोस्तों, प्रचंड बेरोजगारी का अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था और इस प्रकार की बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट, मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इसके अंतर्गत इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। खेत में लगे मजदूरों को कृषि की जुताई, बुवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन जैसे कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और इस प्रकार की भी बेरोजगारी किसमें? विकासशील देशों में पाई जाती है। जैसे कृषि कार्य होता है, जैसे इसमें रुपाई चलती है तो सभी श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है, और जैसे कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है और मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इसके बारे में जब फर्स्ट पॉइंट, जैसे बाजार की दशा में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन आने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। एक व्यक्ति को एक रोजगार को छोड़कर जब किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगार के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है। या ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा हो तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि की बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर जब दूसरे रोजगार में जाता है तो पहले रोजगार और दूसरे रोजगार के बीच की अवधि को हम घर्षणात्मक बेरोजगारी या घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। यह विकसित देशों में पाई जाती है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी विकसित देशों से संबंधित है। नेक्स्ट, चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर होता है तो उत्पादन कम हो जाता है और कम लोगों की जरूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। दोस्तों, 2008 में वैश्विक मंदी के कारण विश्व में बहुत से श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था, और इस प्रकार की बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों से संबंधित है और यह अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट, रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत कम मिलता है और जिनके द्वारा कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किंतु इनको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है या पूरा काम नहीं मिलता है। तो इसमें कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है, तो इसे अल्प रोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक होते हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी कार्य कुशलता यानी क्षमता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, किंतु उनको अपनी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलता है तथा बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान में देश में सबसे
वर्तमान में देश के सामने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, एक एक नौकरी के लिए वर्तमान समय में 10-10, 20-20 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारों की इस तरह लाइन लगती है अपने इंडिया में। नेक्स्ट, शहरी बेरोजगारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। शहरी क्षेत्रों में प्राय खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें कौन सी? औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत इसे ही कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी के सही आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। तो दोस्तों, जैसे कृषि क्षेत्र में जब कृषि का कार्य होता है, जैसे ये रुपाई होती है इमेज में, तो बहुत से व्यक्तियों को काम मिल जाता है, और जैसे कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।